हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का नया कोर्स चल रहा है जो कि बेसिक सिलाई कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग ब्लाउज सीख रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने अभी तक सिंपल ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, कई सारे ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग। अब मान लो हमें फुल स्लीव्स की कटिंग मतलब ब्लाउज बनाना है, जैसे कि बैक पार्ट में हमारा गला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो हम कैसे कटिंग करेंगे जिससे कि हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देती हूँ, जो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है ये पूरा हमारा 1 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। तो 1 मीटर के कपड़े में हम यहाँ पर मतलब पूरी लेंथ में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ तक की स्लीव्स आएगी और फिर कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, बैक पार्ट में गला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ फ्रंट पार्ट में 6 इंच का गला रहेगा, बैक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच का गला रहेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा पूरा 1 मीटर का कपड़ा है, इसको पहले हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े में प्रेस जरूर लगा लेना है, जिससे कि कोई भी सिलवट ना रह जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने इसको पूरा ओपन करके इसको हमने डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है। आपको पूरा कपड़ा दिख रहा होगा। तो देखो, ये हमारा जो है ऊपर की साइड बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट नीचे की साइड है। और इधर से जो कपड़ा बचेगा यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े को पूरा 1 मीटर में हम जो हमारा 1 मीटर कपड़ा है, हमने इसको ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जो बैक पार्ट की लंबाई निकालनी है, तो उसकी लंबाई हम कैसे लेंगे, यहाँ से इंची टेप रखेंगे। तो ये हमें तैयार रखना है 16 इंच का ब्लाउज। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो ये कितना आएगा, हमारा 17.5 इंच की लेंथ रखनी है, जो हमारा बैक पार्ट है। अब नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसकी लंबाई कितनी लेनी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट से 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बेल्ट वाला ब्लाउज ही बनाना है, ठीक है। बेल्ट के साथ में बनाना है इस ब्लाउज को। तो हमने यहाँ पर लंबाई में फ्रंट पार्ट 1.5 इंच पर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक लाइन खींच देंगे इधर साइड को। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने लाइन खींच दिया है, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा नीचे का अगर हम कट कर देंगे तो स्लीव्स बनाएंगे इधर से, तो हमारी स्लीव्स छोटी हो जाएगी। तो अभी हम नहीं कट करेंगे, पूरा ब्लाउज में निशान लगाने के बाद कटिंग करेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो कहाँ तक फोल्ड करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने ऐसे फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद इसको हमको फोल्ड कितना करना है, जो भी हमारा सीने का साइज है। मान लो यहाँ पर जो हमारा सीने का साइज है 40 साइज का है ना। तो 40 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, हमारा 10 इंच आएगा। तो ये हमने 10 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच प्लस करके लेना, यानी कि इसे हम पूरा सीने का साइज जो है उसे 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन ले लेंगे, मतलब इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमने पूरा 12 इंच तक फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ तक हमारी लाइन आई थी, तो अब हम इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। मतलब यहाँ से हमारा ब्लाउज जो हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से कटिंग होगी, ठीक है। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद ये फोल्डेड साइड को मैं अपनी साइड को रख लेती हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ समझा पाऊँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने यहाँ पर रख लिया है, फोल्डेड साइड को अपनी साइड को और खुले भाग को उधर साइड को। अब हम यहाँ पर सारे निशान लगाएंगे। तो चलो निशान लगाना शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है। तो गला जितना तैयार रखना है फ्रंट पार्ट का। तो फ्रंट देखो, बैक पार्ट में तो हमारा गला रहेगा नहीं, लेकिन फ्रंट पार्ट में रहेगा। तो इसकी लेंथ हम कितनी लाएंगे, जितना तैयार रखना है। मुझे यहाँ पर 5.5 इंच तैयार रखना है, तो हाफ इंच प्लस करके लाएंगे। तो कितना लाएंगे, 6 इंच लाएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर खींच लिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला पूरा तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम इधर साइड अपने शोल्डर का नाप डालेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम ऐसे नॉर्मल 5 इंच ले लेते थे कपड़े के बंद भाग से, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पूरा 7 इंच का शोल्डर लेना है, जिससे कि हमारे शोल्डर पे बैक पार्ट में गला नहीं रहेगा, तो खिंचाव नहीं आए। इसलिए हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 7 इंच इसका शोल्डर रखेंगे। ये हमने यहाँ पर 7 इंच रखा
और अब हम उसी निशान से नीचे की साइड अपना आर्म होल लाएंगे। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरह से निशान डालेंगे। और अब इसके बाद इधर साइड हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग हमारा क्या है, जो हमारा सीने का साइज है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 40 साइज का ब्लाउज है, तो 40 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा फिटिंग हो गया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी लाइन यहाँ तक जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए यहाँ पर आर्म होल पे हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड खींचेंगे और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। 1/2 इंच अंदर की साइड से जो गोलाई किया है ये फ्रंट पार्ट में कट होगा और यहाँ से बैक पार्ट में कट होगा। तो कट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर जो भी आपका साइज है कमर का, यहाँ पर उसका मतलब उसको भी 4 से डिवाइड करके लेना है। तो यहाँ पर हम 9 इंच ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर फिर से 2 इंच हमें मार्जिन करके लेना है। 2 इंच हमने यहाँ मार्जिन ले लिया। अब हम इन निशानों को, जो फिटिंग वाला निशान है, फिटिंग वाले निशान से ऐसे एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन पे ऐसे 2 इंच जो हमने मार्जिन लिया है वो लाइन भी खींच देंगे, क्योंकि कटिंग हमें यहीं से करनी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट का निशान डालेंगे। तो यहाँ से ऊपर से हम इंची टेप रखेंगे। यहाँ पर हम 12.5 इंच पर निशान डाल रहे हैं, जो कि हमारा बेल्ट के लिए है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई देखेंगे कि कितनी है। तो यहाँ पर 6 इंच बच रहा है, तो इधर हम 1 इंच कम करके लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने लाइन खींच लिया है। लेकिन यहाँ पर हमें बेल्ट में क्या करना है, हल्का सा गोलाई करना है। नीचे से हल्का सा इस तरह से गोलाई करेंगे और इधर 1/2 इंच के लगभग ऊपर की साइड को उठाएंगे। तो बस यहाँ पर हम ऐसे ही गोलाई कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर अपने बेल्ट पे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। तो इधर साइड से हम कितना लेंगे, देखो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। 4 इंच पर हमने ये निशान डाला और इसी वाले निशान के पास से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड आएंगे। यहाँ पर हम 9.5 इंच पर पॉइंट डाल रहे हैं और उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान डालेंगे। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से निशान डाल देंगे टक्स के लिए, एक नीचे की साइड, एक हुक पट्टी साइड और एक फिटिंग साइड। तो देखो ये हमने 3 टक्स डाल दिया है। इसके बाद एक हमें आर्म होल साइड डालना है। तो ये टक्स हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स डाल दिया है, एक आर्म होल साइड और एक फिटिंग साइड, एक नीचे की साइड और एक हुक पट्टी आई पट्टी साइड, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमने सारे नाप तो डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने आर्म होल मतलब ये जो शोल्डर है इसको डाउन करना होता है। जैसे अगर हम जैसे खुला वाला गला बनाते हैं और गला उतरता है तो फिर हम गले की साइड से ऐसे तिरछे में लाइन कट करते हैं ब्लाउज को। लेकिन यहाँ पर फुल स्लीव्स में क्या करना है, मतलब फुल जो बैक पार्ट का गला हमारा बिल्कुल छोटा सा रहेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड शोल्डर साइड से ऐसे डाउन करना है गले को और इधर पूरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे तिरछे में हल्का सा कट करना है। बस अब हम क्या करते हैं, इसकी पूरी ऐसे बाहर से जो हमने निशान लगाया कट कर लेंगे। गला बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे और सिर्फ बाहर से कटिंग करेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सारी कटिंग बाहर से कर लिया है, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं अभी। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को पहले सबसे पहले बाहर कर देंगे। तो इसको पूरा ओपन करना है और बैक पार्ट को निकाल देना है। अब हमने बैक पार्ट को निकाल दिया। अब हम इसको ऐसे फिर से रखेंगे। तो देखो बैक पार्ट निकालने के बाद फिर से इसको हमने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया है। रखने के बाद जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है ना शोल्डर, वो सॉरी आर्म होल, तो इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर अपना गला कट कर लेंगे और यहाँ पर अपना तीरा कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इनको पूरा ओपन करके इस तरह से रखेंगे। ये हमने इसे रखा और ये हमारा बेल्ट है, इसको भी पूरा ओपन कर लेना है।
तो ये हमारा बेल्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो जैसे हमने इधर टक्स डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर डालेंगे। तो इनको डार्क कर लेंगे और दूसरे साइड छाप लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इधर साइड भी हमारा निशान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको डार्क कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर है, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच देंगे और इसकी बिल्कुल बीच से कटिंग कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो हमारा पूरा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। जो हमारा बैक पार्ट है उसको ले लेंगे। तो उसको उसी तरह से जैसे हमने फोल्ड करके रखा था वैसे ही फोल्ड करके रखना है। ये हमने यहाँ पर इसे रख लिया। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना ही गला लेना है। तो सबसे पहले हमें 2.5 इंच कपड़े के बंद भाग से ले लेना है। और इसकी लेंथ कितनी लाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का लेंथ लाएंगे। 1.5 इंच गला रहेगा तो ½ इंच प्लस करके लेंगे, तभी हमारा 1.5 इंच का तैयार होगा। और यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है, एक बॉक्स बनाना है, ½ इंच पर यहाँ पर गोलाई कर देना है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना गला भी कट करके निकाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डॉट का निशान डालेंगे। तो यहाँ से बंद भाग से 4 इंच लेंगे, ऊपर की साइड 5 इंच लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लाउज लेंथ में है। तो हमने ये 5 इंच लिया। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी डॉट डाल देना है। तो यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना डॉट डाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा बैक पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा कपड़ा बचा है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से लंबाई में हमारा कपड़ा बचा है, तो इसको हम लंबाई में ही डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे स्लीव्स की लंबाई रखनी है, जितना भी कपड़ा यहाँ पर आ जाएगा उतनी स्लीव्स की लंबाई हम रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको रखा। रखने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना फोल्ड में हो गया, आप कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया, देख सकते हो। इधर साइड से हमारा ब्लाउज का आर्म होल निकला था, तो वही है ये गोलाई, है ना। ऐसे हमने इसको बराबर से रख लिया। अब रखने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी लंबाई है, पहले हम लंबाई इसकी देखते हैं कितनी है। तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी आ रही है, देख सकते हो, 19.5 आ रही है। तो ये तैयार कितना होगा हमारा, 19.5 है। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो कितना ये तैयार होगा, यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो तैयार होगी 18 इंच की तैयार होगी। यानी कि आपको जितनी भी स्लीव्स रखनी हो उसमें से वो 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि ये सिंपल स्लीव्स है। 1.5 इंच हमने यहाँ पर प्लस करके लिया, तो ये हमारा 18 इंच, मतलब मुझे तो पूरी ही तैयार रखनी है जितना भी कपड़ा आएगा। अब ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा। तो आर्म होल की साइड जो जुड़ेगा, इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है, तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया 40 साइज का ब्लाउज है। तो 40 साइज के ब्लाउज को हम मतलब पूरा क्या करेंगे, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 इंच आएगा। अब उसमें ½ इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो बस यहाँ पर हम 10.5 इंच पर इस तरह से लाइन ले लेंगे, निशान पॉइंट डालेंगे। ये हमने पॉइंट डाला। अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला है, वही पॉइंट से इधर साइड अंदर की साइड को हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान डालना है। ये हमने 3 इंच पर निशान डाला। और बस यहाँ पर जो हमने पॉइंट डाला है ना, आप 3 इंच पर, उसी पॉइंट से इधर साइड को एक तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे इसी तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर हल्का सा ऐसा आकार का शेप दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे की साइड हमें बॉटम का नाप डालना है। तो देखो कपड़ा हमारा पूरा बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे। ये स्लीव्स हम इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे, जिससे कि हमारे सारे कपड़े बराबर आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर निशान डाला। और यहाँ पर लाइन डालने के बाद यहाँ पर हमें आगे की फिटिंग डालनी है। तो ये फिटिंग है हमारी 5.5 इंच, यहाँ पर हमने निशान डाल दिया। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हमने जो मार्जिन लिया है ना, मार्जिन वाले निशान से हम इधर साइड बिल्कुल कोने में यहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट पटरी लाएंगे और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेंगे।
तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी बाहर से ही कटिंग कर लेंगे पूरी। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारी फिटिंग डलेगी वो हमारी फिटिंग कहाँ से डलेगी, इधर साइड से डलेगी। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने लाइन खींच दिया है। अब हम इसकी सारी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी सारी कटिंग कर लिया है साइड से, बाहर से। तो ये हमारी स्लीव्स की इतनी कटिंग हुई। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को पूरा ओपन करेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने इसे ओपन करके रखा। ओपन करने के बाद देखो दोनों स्लीव्स हमारी हैं यहाँ पर। जो हमारा सीधा साइड है, मतलब जो स्लीव्स का सीधा है वो अंदर है, और जो स्लीव्स का उल्टा साइड है वो बाहर है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम एक साइड से, देखो मैं इसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कैमरे पे। चलो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा। रखने के बाद यहाँ पर ये हमारा आधा है, मतलब आधा इधर है आधा इधर है। अब आप कोई भी साइड चूज कर सकते हो, इधर ले सकते हो या फिर इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधे का आधा मतलब सेंटर पर हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे, और बस यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हल्का सा अंदर की साइड को ही गोलाई करते हुए यहाँ पर इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी भी कटिंग कर लिया है। तो अब हमारे स्लीव्स की पूरी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हमको निशान डाल देना है कि ये हमारा सीधा साइड है और दूसरी साइड उल्टा साइड है, ठीक है। जिससे कि हमारी स्लीव्स दोनों एक ही हाथ की ना बने, क्योंकि जैसे इस तरह से कपड़ा रहता है तो हमें समझ नहीं आता है। अब यहाँ पर जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से हम अपने गले के लिए पाइपिंग निकालेंगे। तो देखो इस तरह से इसको हमने रखा। जो हमारा साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हुआ है पूरा ओपन करके, क्योंकि ज़्यादा हमें गला के लिए पट्टी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट में, मतलब हमें तिरछे में कपड़ा चाहिए, जो कि हमें ऑरेप पट्टी हम इन्हें बोलते हैं पाइपिंग के लिए। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने पटरी रखा, और यहाँ पर हम इस तरह से 1.5 इंच के लगभग यहाँ पर पट्टियाँ पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट कर ली है। छोटी छोटी पट्टियाँ हैं तो इसलिए हमें 3 पट्टियों में, मतलब ज़्यादा बड़ा गला तो है नहीं, और इस तरह से ये पट्टियों में हमें हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकालेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो इससे तो हमारी घटवा पट्टी बन जाएगी, यानी कि बटन होल पट्टी बन जाएगी। तो इसे हम कट कर लेते हैं। एक पट्टी हमें ये मिल गई, लेकिन हमें थोड़ी सी बढ़वा पट्टी जो होती है उसे थोड़ी सी चौड़ी ही रखेंगे। तो ये है हमारा कपड़ा, यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो गई हमारी बटन पट्टी, और ये हो गई हमारी बटन होल पट्टी, यानी कि ये बढ़वा पट्टी और ये घटवा पट्टी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी भी निकाल लिया है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना बैक पार्ट और सारे फ्रंट पार्ट और स्लीव्स, ये है हमारी स्लीव्स, और यहाँ पर ये है हमारा बैक, वो सॉरी फ्रंट पार्ट दोनों, और बेल्ट, और यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी, यानी कि बटन घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी, और यहाँ पर ये है हमारी क्या, और वो गला बनाने के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा और एक पट्टी। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ आ गया होगा कि हमें जैसे बैक पार्ट में गला बिल्कुल भी नहीं रखना है, सिंपल सा बनाना है। तो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।